Good morning, everyone. This is our class 6th social science, and we are going to learn about our chapter 6, the beginning of settled life. Beginning of settled life यानी इंसान जब सेटल हो गया कहीं गांव बसा के या कुछ एरिया बसा के उसको उसकी शुरुआत कैसे हुई यहाँ पे हम पढ़ेंगे समझेंगे। यहाँ पे देखो ये पिक्चर पहली पिक्चर है गोमाटू एंड हिज फैमिली। गोमाटू एंड हिज फैमिली हैं, वो क्या कर रहे हैं, शिकार करके पका के खा रहे हैं, ऐसा कुछ है। एंड सेकंड पिक्चर है जोमा एंड हर फैमिली। ये क्या कर रही है, जोमा पका रही है और वहाँ पे औरतें हैं जो काउ मिल्किंग चालू है। तो इस तरह से दोनों स्टोरीज हैं कि इंसान ने हाउ डिड ह्यूमन सेटल इन हिज अर्ली लाइफ। गोमाटू, यहां पे गोमाटू नाम के लड़के की बात है, आदमी की। वन ब्यूटिफुल मॉर्निंग अराउंड 12,000 years ago, आज से 12,000 साल पहले एक बहुत अच्छी सुबह थी। यंग गोमाटू वॉज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर हंटिंग विथ हिज ट्राइब। ट्राइब यानी जो एक जंगल में घूमते रहते हैं और आदि जाति कहते हैं कि वो उनकी जो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल्स, और जंगल में रहता है। और उस जमाने में तो ज्यादातर सभी ट्राइब ही थी, कोई ऐसा सिविलाइज्ड नहीं था। तो ये ट्राइब, बहुत सारी ट्राइब थी, उसमें से वो अपनी ट्राइब के साथ था। He was very enthusiastic and had prepared a weapon by tying a sharp stone to a stick. उसने वेपन बनाया था स्टिक के साथ शार्प स्टोन जोड़कर। देखो यहाँ बना रहा है ना, ये स्टिक है और ये स्टोन लगा के वो बना रहा है वेपन। His good companion गोलू द डॉग, गोलू है वो डॉग है, गोलू द डॉग वॉज also going with him and so he felt safe and secure. वो शिकार करने जाते थे, साथ में गोलू भी जाता था। गोमाटू's tribe had to wander every day for hunting. उसकी ट्राइब को हर रोज घूमना पड़ता था शिकार के लिए, हंटिंग के लिए, क्योंकि इससे ही खाना मिलता है। They didn't have a permanent home. उनका कोई परमानेंट होम नहीं है हमारी तरह या फिर जोमा की तरह। Their residence changed with the change in season. They stayed in chaos, cooked the meat of animals on fire and ate it together. They protected themselves from wild animals with the help of fire. Apart from the meat of animals, they also ate fruits and roots of plants. They wandered mainly in search of food. तो ये गोमाटू है, वो ट्राइब में रहते हैं, शिकार करते हैं, खाना खाते हैं, और उनका परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, एक जगह नहीं है, गांव या क्या घर भी नहीं है। सीजन बदलती है तो वो भी घूमते रहते हैं, केव में रहते हैं, एनिमल्स का मांस पका के खाते हैं और सभी मिलके खाते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए वो फायर की हेल्प लेते हैं, वो फ्रूट्स और रूट्स भी खाते हैं और हमेशा वो घूमते रहते हैं। वॉन्डर यानी घूमते रहना, फूड के लिए, फूड की सर्च में। ऑन देयर वे टू द हंट दे हर्ड द साउंड ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन ऑफ द बुशेस। दे थ्रू अ बिग स्टोन एट द बुश विच सीवियरली वुंडेड द एनिमल। द बीस्ट ट्राइड टू रन अवे बट द एंटायर ग्रुप अटैक्ड एंड किल्ड इट। Luckily, it was a big animal and the entire group could have a feast. तो बड़े एनिमल्स को पकड़ा, उन्होंने मारा और सभी को खाना उससे मिल गया। तो ये है अर्ली लाइफ, बिगिनिंग ऑफ द सेटल लाइफ से पहले की बात है कि आदमी का काम क्या था, बस ट्राइब में रहता था, हथियार थे, एनिमल्स को मार के पका के खाना और फिर खाने की सर्च में घूमते रहना। कोई घर बर था नहीं, कहीं भी रुक जाते, कहीं भी ठहर जाते और सीजन के मुताबिक वो चलते। यहां पे देखते हैं जोमा एंड हर फैमिली, जोमा की फैमिली देखते हैं। 1000 of years later, one morning in a small village, जोमा was sitting outside her hut. उसकी हट है, देखो इसके पास कुछ नहीं है,
हंट यानी झोपड़ी है, और गोमाटू के पास कुछ भी नहीं था। तो 1000 years later, one morning in a small village, Joma was sitting outside her hut. अपनी हट के बाहर जोमा बैठी है। She made fire using wood for warming the food. और खाना गर्म कर रही है। It was a pleasant morning and the entire village was very active. The women were milking cows and goats in the courtyards. Some men were sharpening their agricultural tools like the sickle, as they would soon need them to cut the crops in the fields. Some were making clay pots and baking them in the sun. Joma's brother Daku was busy driving away the birds which came to eat the ripe crops. Some people were taking the goats to graze. देखो यहाँ पे देखो, दोनों स्टोरी में कितनी फर्क है। यहाँ पे है कि गोमाटू बस सुबह उठो और हथियार साफ करके शिकार करने जाओ और कहीं भी ठहरो, कहीं भी रहो, घूमते रहो। यहाँ पे घर बन गया है, हट है। जोमा का जो विलेज है छोटा सा ही है, भले 15 घर होंगे या इससे कम होंगे। लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। सुबह उठ के अभी वो शिकार के लिए हथियार शार्पनिंग नहीं कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर खेती के लिए, कृषि के लिए कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं क्ले से पोट्स बनाते हैं, बेकिंग कर रहे हैं सन में। कुछ डाकू है जो जोमा का ब्रदर है, वो बर्ड्स को उड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स हैं, इनका जो क्रॉप है वो खा जाएंगे। Joma's hut was the hub of all activities of the tribe because her father was the leader of the village. देखो यहाँ पे लीडर भी है, तो उसकी जो हट है वो हब है, मेन सेंटर है। हब यानी मेन सेंटर। बिकॉज हर फादर है, वो लीडर हैं। A lady called for Joma and took her along to wash the cattle. देखो कैटल को नहाने भी ले जाते हैं। कैटल्स यानी एनिमल्स। Joma enjoyed swimming in the river while the others took care of the cattle. Some women prepared big clay pots to store grains while others were busy weaving baskets. कुछ विमन हैं वो बड़ा बड़ा पोट्स बना रही हैं ग्रेन को रखने के लिए, और कुछ हैं बास्केट्स बना रही हैं। Thus the entire tribe was busy preparing for the new crop. पूरी जो ट्राइब है न्यू क्रॉप के लिए बिजी है। Slowly darkness descended on the village. धीरे धीरे गांव में अंधेरा होने लगा, रात होने लगी। The cattle returned after grazing and settled down for the night in their sheds. Cattles वापस आ गए और अपने sheds में बैठ गए। The children also returned home and settled down to listen to stories from their grandparents. बच्चे भी घर आए खेल खेल के, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के पास स्टोरी सुनने के लिए बैठ गए। The only sound that could be heard were the voice of grandparents at they narrated stories to young ones, the bleating of the goats and the pounding of grains by the women folk. तो आवाज रात को कुछ भी नहीं आ रही है। आज के जितना जो नॉइस था तब नहीं था। बस ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी कर रहे हैं उसकी आवाज है, और या फिर ब्लीटिंग ऑफ गोट्स हैं, या फिर वो वुमन हैं वो मिलकर ग्रेन को पाउंड कर रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है। द चेंज विच केम अबाउट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विद इन 7000 years इज एविडेंट फ्रॉम दिस 2 stories. देखो ये स्टोरीज 2 हैं, इस पर से आप 7000 सालों में 7000 years में जो बदलाव आया है वो हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है वो हम लेक्चर में पढ़ेंगे। गुड बाय।